नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। फॉरेस्ट क्लियरेंस की अड़चनें होंगी दूर, भागीरथी को सेंसिटिव जोन में भी राहत मिलने के आसार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में शनिवार रविवार को लग सकता है लॉकडाउन, जल्द जारी होंगे गाइडलाइन, सीएम ने दिया बयान। फसलों को तबाह कर चुका टिड्डियों का दल अब उत्तराखंड पहुंचा, देखकर किसानों में मचा हड़कंप, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के साथ डेंगू ने दी दस्तक, हरिद्वार जिले में सामने आए 2 मरीज। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 4100 के पार, आज 120 नए मरीज सामने आए। उत्तराखंड में मलबा आने से घंटों बंद रहा बद्रीनाथ यमुनोत्री हाईवे, केदारनाथ मार्ग लोगों ने नापी 22 किलोमीटर की दूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा कर रहे हैं सीएम। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा कर रहे हैं सीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम रावत कर रहे हैं समीक्षा। जिलाधिकारी से सैंपलिंग टेस्टिंग की ले रहे हैं जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बता दें, सीएम समीक्षा कर रहे हैं जिस तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और टेस्टिंग को लेकर के जानकारी ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम रावत कर रहे हैं समीक्षा। जिलाधिकारी से सैंपलिंग टेस्टिंग की जानकारी ली जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा कर रहे हैं सीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम रावत कर रहे हैं समीक्षा। जिलाधिकारी से सैंपलिंग और टेस्टिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा कर रहे हैं सीएम। जिलाधिकारियों से सैंपलिंग टेस्टिंग की जानकारी ली जा रही है कि एक दिन में कितनी सैंपलिंग होती है, टेस्टिंग का जो दायरा है वो क्या कुछ है, इसको लेकर समीक्षा कर रहे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हरे पेड़ों से टकरा कर गुजर रही हैं तारें, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कोई भी कार्रवाई। उत्तरकाशी से बड़ी खबर बता दें, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कोई भी कार्रवाई। हाई टेंशन लाइन से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बड़कोट विद्युत विभाग के मुख्यालय से ये तारें गई हैं। आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हरे पेड़ों से गुजर कर ये हाई टेंशन लाइन गुजर रही है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। हाई टेंशन लाइन से कभी भी एक बड़ा हादसा सामने आ सकता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, बड़कोट विद्युत विभाग मुख्यालय के सामने का ये पूरा मामला है, जहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई, जबकि इसकी शिकायत भी करी गई। उत्तरकाशी का ये मामला आपको बता रहा है, हरे पेड़ों से टकरा गुजर रही है ये तारें, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। हाई टेंशन लाइन से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं विद्युत विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिल रही है। कोई भी बड़ा हादसा कभी भी यहां पर हो सकता है। तो इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्युत विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। इससे विद्युत विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई। हाई टेंशन लाइन से कभी भी एक बड़ा हादसा सामने आ सकता है। बड़कोट विद्युत विभाग के मुख्यालय के सामने का ये पूरा मामला है, जहां पर हाई टेंशन लाइन जो है वो हरे पेड़ों से टकरा कर गुजर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। बारिश और हाईवे का अब तक का क्या कुछ अपडेट है, आपको दिखाते हैं। राज्य के सभी जनपदों ने ली गई सूचना के अनुसार कुमाऊं और गढ़वाल रेंज में मौसम की स्थिति समान है। कुछ दिनों में हल्की बारिश हो रही है तथा अन्य में बादल लगे हुए हैं। यमुनोत्री राजमार्ग उत्तरकाशी में पालीघाट पर बंद। चंपावत में टनकपुर चंपावत मार्ग स्वाला और कुछोल के पास बंद। पिथौरागढ़ में तवाघाट, पांगला, गुंजी कुटिया और मालपा बूंदी मार्ग बंद।
पिथौरागढ़ तलमुनसियारी मार्ग, रातगढ़ और हरिया तवाघाट, सोबला तवाघाट, पांगला और पिथौरागढ़ तवाघाट मार्ग भी अवरुद्ध। उत्तराखंड में शासन द्वारा 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में शनिवार और रविवार पूर्ण तरीके से लॉकडाउन सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बावजूद नैनीताल में बाजार पूरी तरीके से बंद रहा, जहां सुबह अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर नगर बाजार बंद रहा। पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा का व्यापारी मार्ग भी समर्थन कर रहा है। वहीं पुलिस द्वारा नगर में बंदी के तहत सभी लोगों से पालन करने की हिदायत देने के साथ ही बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई करी जा रही है। एसआई यूनुस खान ने बताया है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। ये मेरा कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? अरे मेरे को एडिटिंग को अच्छी चाहिए यार। 2 दिन का जो लॉकडाउन सरकार द्वारा घोषित कराया गया है, इसमें हम लोगों के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें उनको छोड़कर बाकी समस्त दुकानों को बंद कराया जा रहा है। देखने में वैसे तो आ ही रहा है कि लोग पालन कर रहे हैं इसका। कि घूम रहे हैं उनको महामारी अधिनियम में उनका चालान किया जा रहा है। पहली बार में 100 रुपये का, दूसरी बार में 200 रुपये का। लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें, एक दूसरे से लगभग 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ धोते रखें, खुले स्थानों पर ना कूड़ा फेंकें ना थूकें। इसी प्रकार से लोगों को ज़्यादा जागरूक करें। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव और सचिव स्वास्थ्य के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि हर संभव उपाय पूरी तरीके से गहनता से विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएं। जरूरी समझा न जाने पर राज्य की सीमाएं सील करने और साथ ही पूरे प्रदेश में शनिवार रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन करने को भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। जिन लोगों के होटलों में बुकिंग है उन्हें कुछ शर्तों के साथ आने की छूट मिल सकती है। साथ ही साथ जरूरी कार्ड से उत्तराखंड आ रहे लोगों को भी आने की इजाजत मिल सकती है। कल अचानक 200 केस आए और अगर देर रात तक देखें तो ये संख्या और अधिक हुई है। तो इसके लिए एक ही समाधान है कि हम एक गैप तैयार करें, उसके जो साइकिल है उसको ट्रैक करें। तो सैटरडे संडे व्यापारियों की भी डिमांड थी कि मार्केट 5 दिन ही खोला जाना चाहिए और हालात भी इस चीज़ के लिए कह रहे हैं। काशीपुर में अचानक सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतर गईं और विद्यालय कार्यालय की कूच करना शुरू कर दिया गया। महिलाओं ने विधायक के कार्यालय पर धावा बोलते हुए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। काशीपुर के गड़कपुर देवीपुरा से आई महिलाओं ने कहा है कि सभी महिलाएं इसलिए सड़कों पर उतरी हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनका कारोबार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वो भूखे मरने पर मजबूर हो गई। सरकारी मदद का आश्वासन दिया गया लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिल पाई। जबकि ग्राम प्रधान से भी लोगों ने सरकारी राशन की मांग की तो ग्राम प्रधान ने उनको कोरे आश्वासन दिए, जिसके बाद थक हार कर सभी महिलाओं ने विधायक का दरवाजा खटखटाया। क्या हम अपने आदमी हमारे पल्लेदारी करते हैं, हम वैसे काम करते हैं तो क्या हमारी मजदूरी पूरी हो जाएगी? जो सर्विस वाले हैं वो तो अपने हाँ वहाँ जाओ वहाँ। प्रधान के द्वारा और एक पार्षद के द्वारा पर्चियां लिख के बिना हमारे से पूछे, बिना कहे पर्चियां लिख के उन्होंने इनके हाथ में लेडीज से देते चले गए और उनको समय और टाइम दे रखा था कि भाई इतने समय आप विधायक जी के कार्यालय पे पहुंचे।
खबर दिनेशपुर से। मथुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री श्री हरि चांद ठाकुर और माता शांति देवी पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ दिनेशपुर के लोगों ने थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। मथुआ सेवा समिति के दिनेशपुर के अध्यक्ष सुधीर कुमार के मुताबिक मथुआ सेवा समिति देश, धर्म तथा समुदाय के मार्गदर्शक का काम करती है। संप्रदाय के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर और माता शांति देवी पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। एक बहुत ही लफंगा किस्म का इंसान उन्होंने गलत टिप्पणी किया है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे थाने में आए हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। विषय कि उनके कम से कम हमारे भारतवर्ष में 1 करोड़ से भी ऊपर उनके अनुयायी हैं। उस अनुयायी का जो मुख्य केंद्र जो है दिनेशपुर है, उस दिनेशपुर की ओर से हम यहाँ के थानाध्यक्ष को ज्ञापन दिया है और थानाध्यक्ष के ज्ञापन के माध्यम से एसएसपी और हमारे देश के गृह मंत्री को ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके का जो अभद्र टिप्पणी किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब नैनीताल के साथ स्थानीय बैंक के कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है। कर्मचारी बीते 7 दिन पहले काशीपुर किसी परिचित से मिलने गया था, जहां वो एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गया था। आपको बताते चले कि लक्षण दिखने पर कर्मचारी ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। ऐसे दौरान वो बैंक भी नहीं गया था। आज उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है। खबर कर्णप्रयाग से। 4 लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक, पूरे विश्व में एकमात्र मां उमा देवी का पौराणिक मंदिर है। यहां पर विभागीय लापरवाही और घटिया निर्माण की वजह से मंदिर का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे मुख्य द्वार पर पूरे देश विदेश से आए श्रद्धालु अपना मत्था टेककर मां उमा देवी का आशीर्वाद लेते हैं। उसी मुख्य द्वार के अंदर से सीवर लाइन को बिछवाया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में भी कई बार निर्माण एजेंसी को मौखिक रूप से जानकारी देने के बाद भी उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं क्षेत्रीय जनता का कहना है कि धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने का खामियाजा कार्यदायी संस्था को भुगतना पड़ सकता है। पूर्व पालिका अध्यक्ष सुभाष गौरेला जी ने कहा है कि विभिन्न राजनीतिक संगठन के लोगों ने जाकर उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को ज्ञापन दिया है, जिस पर मौके पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए मुकदमा दर्ज कराना और पुनः मंदिर के गेट को शीघ्र ही निर्माण कराने के संबंधित एजेंसी को आदेशित किया गया है। रुक जा 1 सेकंड पकड़ो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात करके लौटे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी का विजन बिल्कुल साफ है और जिन मूलभूत सुविधाओं से उत्तराखंड जनता त्रस्त है, उन्हीं को लेकर आम आदमी पार्टी की जनता के बीच उतरेगी। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को मुफ्त मुहैया करवाने के क्षेत्र में ही कार्य किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम खुद उत्तराखंड से बिजली खरीद रहे हैं 7,000 के करीब जो खरीदा है, तो और लेकिन वहाँ ये सब निःशुल्क। माननीय मुख्यमंत्री श्री अल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की पत्रकार देखिए, ये कोई मोहरा नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि उत्तराखंड में हम मुफ्त बिजली नहीं देने जा रहे, हम तो उत्तराखंड वासियों का हक देने जा रहे हैं। उत्तराखंड एक प्राकृतिक संपदाओं से बना हुआ प्रदेश है, ये देवभूमि है। यहाँ पे ऋषि मुनियों ने तप किया है, यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत हैं, गंगा यहाँ अवतरित हुई है, यमुना यहाँ अवतरित हुई है, ये देवभूमि है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं
100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना के मामले में जिस प्रकार से लापरवाही राज्य सरकार कर रही है वह ठीक नहीं। कांग्रेस शुरू से ही बोलती आ रही है कि सरकार को कोरोना के मामलों में गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन लापरवाही की वजह से आज राज्य में हालत ये है कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार कोई काम नहीं कर रही। अब आप ये बताइए ना, हास्यास्पद स्थिति है। आपने बाजार का एक हिस्सा लॉकडाउन कर दिया और बाकी बाजार खोल रखा है। क्या मतलब है उस लॉकडाउन का? अरे भाई, जो कोतवाली से नीचे नहीं जाएगा वो कोतवाली से ऊपर से ले लेगा, और कोतवाली तक आप लगा देंगे तो वो कोतवाली के नीचे चला जाएगा। ऐसा लॉकडाउन थोड़ी होता है। लॉकडाउन का मतलब क्या है? कोई कोरोना डर के थोड़ी भागेगा लॉकडाउन से। वो चेन तोड़ने का एक सिलसिला है, और चेन तोड़ने के लिए आपको अगर लॉकडाउन करना होगा तो पूरे शहर को ही आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा। कोरोना काल में जहां लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हुआ है तो वहीं रोजगार के नए अवसर भी देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों में एक प्रकार की घास है जो हर जगह स्वयं उग जाती है, जिसको लेकर अब बच्चों घास के नाम से जाना जाता है। इसके रेशे चमोली जिले के नंदप्रयाग में महिला समूह द्वारा कपड़े, कालीन, पर्दे तैयार किए जा रहे हैं। महिलाओं को पंचायत द्वारा प्रशिक्षण व एक भवन निर्माण के लिए दे दिया गया, जिसमें 20 महिलाएं कार्य करती हैं। इससे उनकी भी आर्थिकी मजबूत हो रही। नंदप्रयाग की अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी का कहना है कि इससे आने वाले समय से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। और नंदप्रयाग की अध्यक्ष उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बिच्छू घास व भांग के रेशे की तैयार हुई जैकेट भी पहने दिखाई देते हैं। इस तर्ज पर नंदप्रयाग में इस पहल से रोजगार के अवसर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ये कालीन बना के हम इनको बेचते हैं। ये स्वयं सहायता समूह के थ्रू हम सारे काम करते हैं। बिच्छू घास का बहुत ज़्यादा काम करते हैं हम यहाँ पे। इसका हम पत्तियों का, बिच्छू घास की पत्तियों का चाय पत्ती भी बनाते हैं और ऊन भी तैयार करते हैं। का कार्य फरवरी से चल रहा है। यहाँ पे 20 के महिला समूह हैं जो कि ये कार्य कर रही हैं, और इससे इनको काफ़ी लाभ मिला। नगर पंचायत द्वारा इनको प्रशिक्षण केंद्र दिया गया, जहाँ पे सभी महिलाएं आके अपना दन बनाती हैं और बिच्छू घास से भी काफ़ी कपड़े और पत्तियाँ वगैरह बना रही हैं। और हम हमारे समय समय पर हमारे द्वारा इनको मदद की जाती है। बाजपुर नगर पालिका परिषद में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पालिका प्रशासन द्वारा उप जिलाधिकारी से सभासदों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ सभी वार्ड में थर्मल स्क्रीनिंग की अनुमति मिलने पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि बाजपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका के चेयरमैन और सभासदों ने सभी वार्डों में थर्मल स्क्रीनिंग करने का मन बनाया था, जिसको लेकर पालिका प्रशासन द्वारा उप जिलाधिकारी से अनुमति भी मांगी गई थी। उप जिलाधिकारी द्वारा सभासदों को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ थर्मल स्क्रीनिंग की अनुमति मिलने के बाद नगर पालिका में बैठक आयोजित की गई है।
हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और हमारी ये पंथ जी हल्द्वानी के जो आंगनवाड़ी उनके उसमें समक्ष मीटिंग की गई है और सोमवार से मंडे से जो है डोर टू डोर सभासद के साथ लेकर डोर टू डोर जो है थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य किया जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति। उधम सिंह नगर जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रुद्रपुर और बाजपुर क्षेत्र में 13 जुलाई से 72 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद क्षेत्र से लॉकडाउन हटा दिया गया। जिले एसडीएम जगदीश चंद्र कनपाल ने बताया है कि इस 72 घंटे की अवधि में प्रशासन ने लगातार बाजार शहर को सैनिटाइज करवाया, जिससे संक्रमण के दायरे कम भी हुए। अब रुद्रपुर और बाजपुर क्षेत्र में पहले की तरह सुबह 7 से 8 बजे तक बाजार खुला रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई केस किसी भी स्तर पर जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना प्रशासन को जरूर देनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आगे लॉकडाउन ना हो, इसकी जिम्मेदारी हर नागरिक की बनती है। नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर, बाजपुर और मुरादाबाद में बनाए जा रहे फ्लाईओवर मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माणकर्ता दीपक बिल्डर्स लुधियाना को नोटिस जारी करके 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें, काशीपुर निवासी दीपक बाली ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि बिल्डर द्वारा काशीपुर, बाजपुर और मुरादाबाद में बन रहे फ्लाईओवर समय से पूरा नहीं किया गया। मामला था जो ये अपना हाईवे बन रहा है, जो काशीपुर और बाजपुर और मुरादाबाद और रामपुर इन सबको कवर करेगा ये ब्रिज फ्लाईओवर। तो ये मामला था और क्योंकि इसका 2017 में वर्क मिला था और 2019 इसकी एंडिंग डेट थी, लेकिन बिल्डर्स द्वारा ये काम पूरा नहीं हुआ और कोर्ट के थ्रू 2 बार का एक्सटेंशन भी मिला 2020 में, तब भी ये काम पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए ये याचिका डाली गई थी। डोईवाला केदारनाथ में ट्रैकिंग रूट पर लापता हुए 4 ट्रैकर का रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीमों ने पता लगाते हुए सभी को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिन्हें सब आज हेलीकॉप्टर से रुद्रप्रयाग लाया जाएगा। ग्राम प्रधान रुजिगी नारायण ने बताया कि ट्रैकिंग रूट पर लापता सभी 4 ट्रैकर इस समय तोसी गांव के शांति प्रसाद के घर पर पहुंचा दिए गए हैं। लापता 4 व्यक्तियों में से एक ट्रैकर जितेंद्र भंडारी से फोन पर बातचीत भी हुई। सभी ट्रैकर सकुशल और रास्ता भटकने का कारण ट्रैकिंग रूट से अलग दिशा में चले गए थे। एसडीआरएफ टीम के साथ ही एएसपी रुद्रप्रयाग और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर बधाई दी है और प्रशासनिक अधिकारियों ने सफलतापूर्वक इस रेस्क्यू को सफल बनाया, जिसके लिए उनको ढेर सारी बधाई मिल रही है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।